प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चंस को हल करेंगे आलेखीय विधि से, यानी कि ग्राफिक मेथड से। और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से, क्लास 10th के लिए। तो चलिए, ये दो क्वेश्चन लिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। तो पहले प्रश्न के क्वेश्चन को हम उतार लिए। ये दिया गया समीकरण है 3x + y = 2 और 6x + 2y = 1। इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ a1/a2 बराबर हो गया 3/6 बराबर 1/2 और b1/b2 हो गया, इस समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है 1, तो 1/2 हो गया, b1/b2 1/2 और c1/c2 हो गया 2/1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये शर्त आ रहा है तो इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समांतर है, अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जब निकाय का हल अद्वितीय हो, यानी कोई एक वैल्यू निकले, तब इसको हल आलेखीय विधि से निकालना है, ग्राफ मेथड से। यहाँ तो आया ही नहीं, यहाँ तो कोई हल नहीं है, तो यही मेरा हो गया आंसर। और आगे इसका ग्राफ में नहीं बताना है। फिर अगले चलते हैं, इसको बनाते हैं, इसका हल निकाल के देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। दूसरा प्रश्न का समीकरण ये दिया हुआ है, तो ऊपर वाले समीकरण को हम फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वाले को सेकंड मान लेते हैं। यहाँ a1/a2 बराबर, a1 क्या समझते हैं, a1 है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, b1 है y का गुणांक और c1 हो गया फर्स्ट समीकरण का अचर पद। उसी तरह सेकंड समीकरण में a2 b2 c2, तो a1/a2 बराबर हो गया 2/3 और b1/b2 बराबर, b1/b2 हो गया -3/-2, -3/-2 बराबर 3/2। c1/c2 है 13/12। अब यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 आ गया आपका 2/3 और b1/b2 है 3/2। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, इसीलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है तथा इस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। समीकरण फर्स्ट से y बराबर 2x + 13/3 और समीकरण सेकंड से y बराबर हो जाएगा 3x + 12/2। दोनों समीकरण के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें जो है एक्स वाई पॉइंट 2 बिंदु लेके हैं, क्योंकि 2 बिंदु से एक रेखा गुजरता है। तो किसी रेखा खींचने के लिए हमको प्रत्येक स्ट्रेट लाइन के लिए, प्रत्येक रैखिक समीकरण के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु लेने की ज़रूरत है। तो समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु ले लेंगे और समीकरण सेकंड से भी 2 बिंदु ले लेंगे। x बराबर हम इसमें क्या पुट करें कि y का एक पूर्णांक वाला वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से पॉइंट x y का ज्यामितीय निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर 1 और y 5 हो गया, 1 5 और इसमें से हो जाएगा 4 7। अब आते हैं समीकरण 2 के लिए, सारणी 2 में देखते हैं इसमें x बराबर क्या पुट करें ताकि y का एक पूर्णांक मिल जाए। तो यहाँ से आपका x y का ज्यामितीय निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट हो गया x 0 y 6 और इसमें हो गया x 2 y 9। ये समीकरण सेकंड के लिए सारणी 2 बन गया। अब हम ग्राफ पे आते हैं। हमारे सामने है ये ग्राफ पेपर और इस ग्राफ पेपर से पेंसिल की मदद से और इस स्केल लेकर के इस पर हम 2 स्ट्रेट लाइन, 2 रैखिक समीकरण हम खींचेंगे और देखेंगे कि वो रैखिक समीकरण कहाँ पर कट करता है। इस स्केल को हम इस ग्राफ शीट के ठीक बीचों बीच में हम ऐसे रखेंगे और ये लाइन से बिल्कुल सटा करके स्केल से यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल से माने कि क्षैतिज से बीच बीच में लेंगे, यहाँ पर ले रहे हैं। इस ओर ऐसे तीर दे देना है, ऐसे कर लेंगे और ये यहाँ पर मूल बिंदु ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, दाईं ओर इधर x कोऑर्डिनेट हो गया
इधर एक्स एक्स, इधर एक्स डैश हो गया, इधर एक्स और इधर एक्स डैश, और ऊपर में ये वाई और नीचे में वाई डैश। ठीक है, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, ऊपर में वाई पॉजिटिव, इधर नीचे में वाई निगेटिव होगा। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर लिख दिए। यहाँ पर होगा -1 -2, ऊपर में वाई पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1 2 3, नीचे में वाई निगेटिव -1 -2 -3। सारणी 1 सारणी 2 से हम जो पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट को 1 5 और 4 7 को हम इस ग्राफ शीट पे 2 पॉइंट हम रखेंगे। पॉइंट 1 5 कहाँ पे है? x बराबर 1 और y बराबर 5। x बराबर 1 तो यहाँ पे हुआ और y बराबर 5 यहाँ पर आ रहा है। नहीं, पॉइंट 1 5 यहाँ पे आया, ये है मेरा पॉइंट 1 5। इसका कुछ नाम दे देते हैं, जिसे नाम a दे दिए। और एक पॉइंट और है इस सारणी 1 का ही 4 7 है। तो इस ग्राफ शीट पे 4 7 ढूंढेंगे कहाँ पे? वो x बराबर 4 और y बराबर 7। 4 के सामने ऊपर जाएंगे 7 के पास, 7 से सीधे और 4 से ऊपर। तो ये हो गया 4 7, यहाँ पर हो गया। इसको नाम दे दिए हम b। अब स्केल की मदद से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो बिंदु बिंदु को बिल्कुल ठीक ठीक मिलाना होता है। थोड़ा सा इधर होगा इधर होगा तो आंसर आने में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, ये स्ट्रेट लाइन अभी समीकरण फर्स्ट का है, तो इस पर लिख लेंगे। तो ये होगा 2x - 3y + 13 बराबर 0। इस समीकरण का ये रेखा हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे समीकरण के लिए। पॉइंट्स ढूंढते हैं सारणी 2 से। एक हो गया 0 6 और दूसरा है 2 9। यहाँ पर 0 6 और 2 9 देखेंगे। x बराबर 0 और y बराबर 6, यहाँ पे आ गया 0 6। ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 0 6। 0 x बराबर 0 y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x बराबर 0 होगा और x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 y 6 मिल गया। और एक और है 2 9, x बराबर 2 y बराबर 9, x बराबर 2 y बराबर 9, y बराबर x 2 यहाँ पर है 2 और y बराबर 9। 2 के ऊपर में y 9 तक जाएंगे। ये 7 है, यहाँ पर 8 हो गया और ये 9 तक गया। तो x बराबर 2 y बराबर 9, ये पॉइंट लिख लेंगे। इसका हम नाम भी दे देंगे। सेकंड समीकरण के लिए जो पॉइंट लाए हैं इसका हम नाम देंगे। ये 0 6 है, इसका हम नाम चलो दे दिए, नाम दे दिए C, और इसका नाम दे दिए D, CD। अब स्केल की मदद से इस दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। मिला देने पर कुछ इस प्रकार का हमारा ये सरल रेखा खींचा गया। अब इस सरल रेखा का समीकरण है समीकरण 2, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका लिखेंगे 3x - 2y + 12 बराबर 0। ये समीकरण 2। समीकरण 2 यहाँ पर जो लिखे हैं वही समीकरण 2 यहाँ पे इस रेखा CD को हम ड्रा जो की खींचे हैं इसी पर हम लिख दें 3x - 2y + 12 बराबर 0। अब देखते हैं ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। तो इसका हम नाम लिख देते हैं P। ये P है और इस P बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया x बराबर -2 और y बराबर 3। इसके नीचे में हम लिख लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु P बराबर -2 3। तो अब लास्ट में अब हम लिख देंगे, आलेख से हम पाते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिच्छेद बिंदु P -2 3 है। अतः x बराबर -2 y बराबर 3। ये मेरा हो गया आंसर। दोस्तों, इस तरह से आलेखीय विधि से दिए गए रैखिक समीकरण का हल करना है और पूरा का पूरा मार्क्स प्राप्त करना है।